वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। देखिए हम लोगों ने कूलम्स लॉ में आप इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में लेक्चर नंबर 5 तक आपको पढ़ा चुके थे और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कूलम्स लॉ का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया था और साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। आज उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए हमने आपसे कहा था कि अभी 1-2 लेक्चर आपको क्वेश्चंस कराएंगे, तो आज भी हम आपको क्वेश्चंस कराते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू होने से पहले। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा और जल्दी से हम लोग यहां पर पढ़ देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है और आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन होगा। कहेंगे 2 चार्ज आर प्लेस्ड इन एयर 20 सेंटीमीटर अपार्ट व्हेन अ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट कैपिटल K एंड थिकनेस 8 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड बिटवीन देम। तो इसका मतलब पार्शियली फिल्ड यहां पर डाइइलेक्ट्रिक स्लैब है, देन फोर्स बिकम्स हाफ ऑफ द प्रीवियस वैल्यू, यानी फोर्स जो हो गया पहले का कितना हो जाता है, आधा हो जाता है। तो आपको यहां पर K निकालना है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू यहां पर निकालनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और देखिए 2 चार्जेस हैं और चार्जेस की वैल्यू यहां पर नहीं दी हुई है। और ये देखिए यहां पर ये 2 चार्ज है, एक चार्ज यहां पर आपका जरा बताएगा Q1 लिया गया और एक बताएगा यहां पर Q2 लिया गया, ठीक है भाई। और जब एयर है, पूरे स्पेस में जब एयर है और स्पेस कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर का स्पेस दिया हुआ है और यहां पर एयर है, तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी भाई, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 हो जाएगी। अब क्या करते हैं, इसी स्पेस में आप ये जो स्पेस था, इस स्पेस में अब एयर तो है ही, साथ साथ आपने बताइएगा टी थिकनेस या बताइएगा थिकनेस कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ। टी जो हम लोगों ने लिया था वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 8 सेंटीमीटर थिकनेस का डाइइलेक्ट्रिक स्लैब ले लिया और जिसका बताइएगा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको निकालना है, आर की वैल्यू यहां पर दी हुई है, वही सेम है 20 सेंटीमीटर आर। तो आपको अब K की वैल्यू निकालनी है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो पहले केस में जरा देखिएगा, पहले केस में आपको समझाते हैं, ये यहां पर रख देते हैं। पहले केस में अगर देखें, जब एयर था, एफ एयर जब आपका था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ? फॉर्मूला तो यही है कूलम्स लॉ का। आप जरा यहां चेक करिएगा, एयर में फोर्स आपको दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था एयर में फोर्स भाई? एयर में फोर्स आपको यहां पर कहा था कि एयर में जो फोर्स है, और जब हम लोगों ने यहां पर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया तो फोर्स जो हो गया पहले के कंपैरिजन में क्या हो गया, आधा हो गया। यानी पहले फोर्स अगर हम F मान लेते हैं, यहां पर फोर्स F ले लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखिए Q1 Q2 वही है और R की वैल्यू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सेंटीमीटर को मीटर में नहीं बदल रहे हैं क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसलिए बताएगा मीटर में बदलने की जरूरत नहीं है। यहां पर इक्वेशन नंबर 1 होगा। अब हम लोग मीडियम में आ गए, मीडियम में रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 वही डिवाइड बाय, यहां पर देखिए फार्मूला क्या बताया था आपको, याद करिएगा, जब पार्शियली फिल्ड डाइइलेक्ट्रिक स्लैब डाला था तो R माइनस टी और प्लस टी रूट K का होल स्क्वायर बताया था, नहीं बताया था? ये तो फार्मूला बताया था। अब जरा चेक करिए, मीडियम में पहले जब आप डाइइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं 8 सेंटीमीटर की थिकनेस का, तो फोर्स कितना रह जाता है, पहले का आधा रह जाता है। तो हमने फोर्स F डिवाइड बाय 2 रख दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैसे ही Q1 Q2 भी जैसे था वैसे ही रखा क्योंकि ये दिया नहीं हुआ है। R की वैल्यू जरा बताइएगा 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलने की जरूरत नहीं क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, रेशियो है, रेशियो कैंसिल हो जाएगा। 20 माइनस टी थिकनेस बताएगा 8 सेंटीमीटर यहां पर है और प्लस यहां पर 8 रूट K का होल स्क्वायर यहां पर हो गया। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 कर देंगे तो देखिए यहां पर F और ऊपर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय यहां पर 20 का स्क्वायर, और नीचे देखिएगा यहां पर आ जाएगा, यहां पर चेक करिएगा क्या होगा, देखिए यहां पर इक्वल टू F डिवाइड बाय 2 हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जैसे था वैसे रख दिया, Q1 Q2 और 20 माइनस 8 कितना हो गया, 12, यहां पर हो गया 12 प्लस 8 रूट K का होल स्क्वायर। आप बताइएगा ये सब कैंसिल हो गया, Q1 Q2 भी कैंसिल हो गया, F से F कैंसिल हो गया, 2 ऊपर चला गया, इसके आगे की बात
यहां पर करते हैं, देखिए 2 आ गया और यहां पर देखिए ये 20 का स्क्वायर नीचे चला जाएगा तो यहां पर बताएगा आपका, और ये वाला ऊपर चला जाएगा 12 प्लस यहां पर 8 रूट के का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय यहां पर 20 का स्क्वायर, दोनों साइड का कर दीजिए स्क्वायर रूट, आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। स्क्वायर रूट कर दिया, 2 का स्क्वायर रूट 1.414 होता है, आप लोगों को अच्छी तरह से इसकी वैल्यू पता होगी। और देखिए ये हो गया 12 प्लस 8 रूट के और डिवाइडेड बाय यहां पर 20 हो गया। अच्छा इसको 1.4 मान लेते हैं, 1.4 इंटू 20 कितना हो गया भाई, 1.4 इंटू 20 आप समझ रहे हैं 28 हो जाएगा, तो यहां पर रख देते हैं। देखिए 28 हो गया इक्वल टू 12 प्लस 8 रूट के का हो गया यहां पर, आप 28 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो 16 यहां पर हो गया 8 रूट के और देखिए के रूट के जो आ गया आपका 2 आ गया, इसका मतलब के कितना हो गया, 4 आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो गया यहाँ पर, 4 हो गया। एक बार फिर से आप लोगों को समझा देते हैं और फिर यहां पर बताते हैं। देखिए आप समझिएगा बड़े ध्यान से, पहले जरा बताएगा एयर था पूरे स्पेस में, फिर बताएगा मीडियम आ गया, मीडियम भी पूरे, ऐसा नहीं कि पूरे में मीडियम है, पूरे में अगर मीडियम होता तो आप बताइए यहां पर बस एप्सिलॉन नॉट के से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पार्शियली फिल्ड है, पार्शियली फिल्ड के लिए ये फॉर्मूला हम लोगों ने बताया है, बाकी इसके लिए रखा, दोनों को डिवाइड कर दिया, स्क्वायर रूट करके सॉल्व कर दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 4 आ गई। जब तक इस क्वेश्चन को हम लोग इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बोल देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर होगा और ये हम लोग पढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, पहला नंबर क्वेश्चन, और देखिए हम लोगों ने पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाले से ये क्वेश्चन कराया था, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा और उसको हम लोग बोलते हैं, देखिए 2 पार्टिकल, देखिए क्या है, 2 पार्टिकल हैविंग चार्जेस 10 माइक्रोकूलम एंड -30 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है और -30 माइक्रोकूलम का चार्ज है, आर प्लेस्ड सम डिस्टेंस अपार्ट, कुछ दूरी पर रखा हुआ है, क्योंकि डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, आप उसको आर मान लीजिएगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, पहले देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच क्या है, 20 न्यूटन। इफ दीज पार्टिकल आर मेड टू टच, अब इसको आपने क्या करा दिया, आपस में टच करा दिया, मेड टू टच ईच अदर, ठीक है, दोनों को आपस में टच करा दिया। एंड फिर से बताइए, एंड प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, वही डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, और बताएगा प्लेस्ड कर दिया, फिर से टच कराने के बाद उसी सेम डिस्टेंस पर, देन फाइंड न्यू फोर्स बिटवीन देम, आपको निकालना है नया फोर्स। अब क्या होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी एक नए टाइप का क्वेश्चन। अभी जितने भी क्वेश्चन आपको कराएंगे आप जान लीजिएगा सब नए टाइप के होंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करिए, याद करिए। अभी पिछले डे जब हमने क्वेश्चन कराया था तो हमने एक ऐसा चार्ज, जब बताइए 2 चार्ज के बीच में एक ऐसा चार्ज रखा था जिसकी मैग्नीट्यूड बताइए नेचर और बताइए साथ साथ उसके कहां पर प्लेस्ड हुआ वो भी निकाला था। उसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन निकाला था। अब यहां भी आज पहला क्वेश्चन हम लोग निकाल चुके हैं लेक्चर नंबर 6 का, और लेक्चर नंबर 6 का ये सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, यहां पर एक चार्ज है, देखिएगा पहले यहां पर 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम है, 10 माइक्रोकूलम है, 10 माइक्रोकूलम है, और देखिएगा -30 माइक्रोकूलम है, ये चार्ज है आपका पहले। और डिस्टेंस कुछ भी मान लीजिए दिया नहीं हुआ, आर ए पार्ट यहां पर ले लीजिए, और फोर्स जो यहां पर है जाहिर सी बात है F1 जो होगा अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि दोनों एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो अट्रैक्टिव होगा, और ये 20 न्यूटन का अट्रैक्टिव फोर्स दिया हुआ है, अट्रैक्टिव है, ठीक है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नेगेटिव में आपस में अट्रैक्ट करेंगे। अब दोनों को टच करा दिया गया, जरा सुनिएगा बड़े ध्यान से, अब दोनों को टच करा दिया गया, टच करा दिया दोनों चार्ज को। और जब भी किसी चार्ज को जब आप टच कराते हैं तो एक तरह से कंडक्शन का फिनोमेना होता है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। अभी तक देखिए जब भी हम वेक्टर का यूज करते थे, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब निकालते थे, तो उसमें हम माइनस साइन में रखते थे, लेकिन अब चार्ज को टच कराया है तो आप उनका एवरेज निकालेंगे चार्ज का, देखिए Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय यहां पर 2 निकालेंगे। अब यहां चार्ज की साइन रखना होगा क्योंकि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, ऐसा नहीं कि आप फोर्स निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो तो वहां पर आप माइनस साइन नहीं रखेंगे, जो सिर्फ वहां पर डायरेक्शन के लिए होता था, लेकिन यहां पर आपको चार्ज की माइनस साइन रखना पड़ेगा, माइनस में दिया होगा
तो देखिए यहाँ पर Q1 कितना दिया हुआ 10 और ये देखिए -30 डिवाइड बाय 2 हो गया, आ गया यहाँ पर देखिए -30 -10 बताइए, -30 और +10 क्या हो गया -20 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया -10। अब नया चार्ज जो हो गया इस पर अब कितना हो गया, फिर से उसी डिस्टेंस पर रखना है और देखिए ये -10 माइक्रोकूलम का है और ये जब भी कभी टच कराने वाला क्वेश्चन हो, कई क्वेश्चन नूतन में इस तरह के दिए होंगे जहां पर टच कराएंगे और बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, जब भी टच कराते हैं तो दोनों का एवरेज निकाल लिया करिए और साइन के साथ रखना होगा और ये वैल्यू निकल गई, सेम डिस्टेंस r पर है और आप खुद देख लीजिए, एक बात तो क्लियर हो गई, फोर्स जो होगा अब रिपल्सिव होगा, कैसा होगा रिपल्सिव होगा। तो देखिए जरा फर्स्ट केस में अगर देखिए इस वाले केस में देखते हैं तो देखिए F1 जो निकलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हुआ और पहला चार्ज 10 है, दूसरा है 30। हम देखिए फोर्स में हमने साइन का यूज नहीं किया, देखिए -30 हम लोग नहीं रखा, जबकि चार्ज में हम लोग रखा कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। और एक बात माइक्रोकूलम को कूलम में नहीं बदलना है क्योंकि अभी हमको उसको डिवाइड करना, हमें पहले से पता है कि डिवाइड करके आंसर निकालना है, तो वो माइक्रोकूलम दोनों में आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बदलने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर देखिए r² हो गया। अच्छा अब इस वाले को अगर हम लोग F2 मान लेते हैं, ये फोर्स जो निकालना है हमको, तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर 1 ये आ गया और F2 निकालते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए चार्ज की साइन नहीं रखने हैं क्योंकि हम लोग वेक्टर क्वांटिटी रख रहे हैं, तो 10 × 10 डिवाइड बाय r² वही हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए F1 की वैल्यू 20 न्यूटन पता है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 कर दीजिए। देखिए यहाँ पर 20 और देखिएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, 10 × 30 हो गया डिवाइडेड बाय यहाँ पर r² और यहाँ पर रखिए, यहाँ से बताइए टोटल डिवाइड करिए और देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया और 10 × 10 हो गया डिवाइड बाय यहाँ पर r² हो गया और ये फोर्स निकालना है F2। तो देखिए अब यहाँ से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, 0 से 0 ये कट गया, आपका r² से r² कट गया। देखिए यहाँ पर जो निकला 20 डिवाइड बाय F2 निकला, ऊपर सिर्फ बचा बताइए क्या 3 और यहाँ पर 3 बचा ऊपर की तरफ और नीचे जरा देखिएगा यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो बताइए 3 डिवाइड बाय क्या है 1 है। तो आपका जो आंसर निकल गया F2 जो निकल गया, आप चेक करिए F2 क्या आ गया 20/3 और ये कैसा होगा रिपल्सिव फोर्स होगा, कैसा होगा भाई रिपल्सिव। तो देख लीजिए यहाँ पर नया फोर्स निकल गया है कितना 20/3। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी, जब भी याद रखिएगा दो चार्ज को आप टच करेंगे तो याद रखिए उनका एवरेज निकाल लेते हैं, Q1 + Q2 डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, ये ध्यान रखिएगा और उसमें साइन लेते हैं। और जब भी फोर्स और जरा बताइएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं उसमें साइन हम लोग जो क्वेश्चन करा रहे हैं उन सब का आपने नहीं लिया है और इसी तरह से आपने आंसर निकाला है। एक प्रॉपर तरीका है हर क्वेश्चन करने का। और ये लेक्चर नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। जब तक हम लोग इसको इरेज करते हैं थर्ड क्वेश्चन आपके सामने बोल देते हैं। और देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। A charge of magnitude Q are break into 2 parts। एक चार्ज है कैपिटल Q और इसको 2 पार्ट में ब्रेक किया जा रहा है एंड प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, मतलब थोड़ी दूरी पर रख दिया गया, जो डिस्टेंस आपको पता नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज सच दैट द फोर्स बिटवीन देम मैक्सिमम। आपको वैल्यू निकालनी है दोनों चार्ज की। देखिए पहले एक मैग्नीट्यूड चार्ज का कैपिटल Q और उसको ब्रेक कर दिया गया है 2 पार्ट में। अब ये जो ब्रेक होने के बाद दोनों चार्ज है उनकी वैल्यू आपको बतानी है, या सिंपली कहें तो कैपिटल Q और स्मॉल q में रिलेशन निकाल देना है। मान लीजिए हमने स्मॉल q में ब्रेक कर दिया तो रिलेशन निकाल देना है। और ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें दी है, सच दैट द फोर्स बिटवीन देम मैक्सिमम। अब देखिएगा अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड कैपिटल Q और ब्रेक इनटू 2 पार्ट्स। बताइए एक तरह से 2 पार्ट्स के 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक किया गया है। अब देखिए यहां पर ये देखिए आपका कैपिटल Q था। अब सॉल्व करते हैं इसको और देखिएगा ये Q यहां पर Q/2 हो गया। और जरा बताइएगा यहां पर भी आपका बताइएगा क्या है। अब ये पता नहीं है कि इक्वल पार्ट में नहीं है, एक बात ध्यान रखिएगा यहां पर इक्वल पार्ट में नहीं पता है। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड कैपिटल Q और ब्रेक इनटू 2 पार्ट्स प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस। इसका मतलब अब ये पता नहीं कि इक्वल पार्ट में नहीं है भाई, ये गलत हमने बोल दिया था। तो देखिए एक पहला अगर Q है तो दूसरा क्या हो जाएगा
Q माइनस Q हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए पहला पार्ट हमने 100 कूलम था, उसमें 25 ले लिया, तो दूसरा 100 माइनस 25 75 हो जाए, नहीं हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग निकालते हैं F इक्वल टू बताएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपको नहीं पता है कि दोनों इक्वल हैं या इक्वल पार्ट में डिवाइड किए गए, वो निकालना पड़ेगा। बस आपको पता है कि फोर्स दोनों के बीच मैक्सिमम होगा। तो देखिए यहां पर Q1 Q2 और डिवाइड बाय आर स्क्वायर रखेंगे। F रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखा। Q1 की वैल्यू देखिए यहां पर Q हो गई और एक हो गया Q माइनस Q, और ये आर स्क्वायर जैसे था वैसे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखा गया। अच्छा एक बात यहां पता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, द फोर्स बिटवीन, आपको बताना है चार्ज की वैल्यू, ईच चार्ज की वैल्यू जब फोर्स दोनों के बीच मैक्सिमम हो जाए, और मैक्सिमम फोर्स आप बताइएगा dF बाई, अगर हम लोग dQ निकालें तो देखिए यहां पर भी d बाई dQ हो जाएगा और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q माइनस Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर। एक बात बताइएगा, जब फोर्स मैक्सिमम होगा, तो एक बात आप मान लो आपको एग्जाम में आपके क्लास में मैक्सिमम नंबर मिला है, तो मैक्सिमम मिला है तो मैक्सिमम मतलब मान लीजिए 100 था, उसमें आपको 99 मिल गया पूरे क्लास में, उससे ज्यादा तो किसी का नहीं होगा, यानी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, मिनिमम भी होगा तभी कांस्टेंट होगी। इसका मतलब ये जो फोर्स है, फोर्स अगर मैक्सिमम है, फोर्स टू बी मैक्सिमम, अगर फोर्स मैक्सिमम है तो इसका मतलब वो कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो ये डिफरेंशिएशन हो गया 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये सब हट गया कि 0 चला गया, d बाई dQ हो गया, और यहां पर Q माइनस Q, और प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन आप लोगों को हमने बताया था, जिन लोगों को याद ना हो उनके लिए बता दें, d बाई dt, यहां पर U इंटू V बताया था 11th में, वो क्या बताया था, एक बार आप बताइएगा V को वैसे ही रखेंगे, U का डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस फिर U को रखेंगे, और V का बताइए यहां पर एक बार आप बताइएगा U का करेंगे और एक बार V का करेंगे, यही यहां पर बताया था आपको, और ये डिफरेंशिएशन का रूल है। तो देखिए यहां भी ऐसे ही करिए, और एक बार पहले बताइएगा आप Q का कर दिए, Q का d बाई dQ, Q का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 रख दिया, और Q माइनस Q जैसे था वैसे रख दिया, प्लस यहां पर आप बताइएगा Q को वैसे ही रख देंगे, और इसको करेंगे तो बताइए कैपिटल Q हो जाएगा यहां पर 0 और -1 हो गया। आप खुद देखिए Q माइनस Q हो गया, और यहां पर माइनस Q आ गया इक्वल टू 0, -2Q इक्वल टू बताइएगा यहां पर Q माइनस 2Q इक्वल टू आपका 0 आ गया, Q इक्वल टू क्या हो गया आपका 2Q हो गया। आप समझिएगा अगर स्मॉलर चार्ज देखें तो आपका बड़े वाले चार्ज का आधा आएगा, याद रखिएगा। इसका मतलब दोनों चार्ज क्या हो जाएंगे, कैपिटल Q बाई 2 और कैपिटल Q बाई 2 एक तरह से इक्वल, जब मैक्सिमम फोर्स जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है, और आज के लेक्चर में आपको हमने 3 क्वेश्चन बताया, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हैं। आगे फिर हम लोग 3-4 क्वेश्चन कराएंगे अगले लेक्चर में। हमने आपसे कहा था 1-2 लेक्चर कम से कम क्वेश्चन के होंगे, अगले डे में भी 3 या 4 क्वेश्चन आपको कराएंगे, वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, खूब मेहनत करिए, जमकर पढ़िए और सारे क्वेश्चन लगाइए और लगातार पढ़िए। और जो लोग पढ़ रहे हो वो कमेंट जरूर करें, कमेंट करना जरूरी है, उससे हौसला बढ़ता। भाई देखने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, देख तो बहुत सारे लोग रहे हैं, लेकिन वो कुछ लोग कमेंट करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ शाई नेचर के होते हैं। आप कमेंट जरूर करिए, अच्छा लगा बुरा लगा जैसा भी लगा कमेंट करिए। यहाँ के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। जम के पढ़िए, खूब मेहनत करिए, लगातार पढ़िए, जरा सी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए।